नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के फिर इस नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस के 30 क्वेश्चन और ये प्रश्न नए एग्जाम पैटर्न को देखते हुए सेट किए गए हैं। तो पूरा वीडियो आप देखिए और चेक कीजिए कितने क्वेश्चंस आपसे बन पाते हैं। मेरे हिसाब से तो अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपसे 30 के 30 क्वेश्चन बनना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हर एग्जाम के लिए मास्टर वीडियो है। सबसे पहला प्रश्न है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो आंसुओं में सामान्य नमक NaCl सामान्य नमक घुला रहता है, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, लोहे पर जंग कैसे लगती है? सही उत्तर क्या हो सकता है इस प्रश्न के लिए? तो लोहे पर जंग लगने का कारण फेरिक ऑक्साइड से भी लग सकती है, जल योजित फेरिक तथा फेरस ऑक्साइड से भी लग सकती है, क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से भी लग सकती है। तो उपर्युक्त सभी कारण जो हैं लोहे में जंग लगने के लिए सुनिश्चित हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर यह क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो इंसुलिन की खोज जो है विलियम बेंटिंग ने की थी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित कैसे किया जाता है? वनस्पति तेलों को घी में कैसे परिवर्तित किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डालडा। यहाँ पर डालडा की बात हो रही है। वनस्पति तेल को वनस्पति घी मतलब डालडा में कैसे परिवर्तित करते हैं? तो हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया को सुनिश्चित करके इसे हम डालडा में बदलते हैं, यानी वनस्पति घी में बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? मिश्र धातु इनमें से कौन सी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मिश्र धातु स्टील, स्टेनलेस स्टील, स्टील जो है ये कार्बन, लोहा और निकल की मिश्र धातु होती है। राइट आंसर है स्टील एक मिश्र धातु है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस फ्यूल गैस नहीं है? इनमें से कौन सी फ्यूल गैस नहीं है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हास्य गैस जो है, लाफिंग गैस जो है, यह फ्यूल गैस की तरह प्रयोग नहीं की जाती है, ईंधन गैस की तरह प्रयोग नहीं की जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन से जलता है या ऑक्सीजन में जलता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है सोडियम जब वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फैदम इनमें से क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? फैदम इनमें से क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा समुद्र की गहराई मापने की यूनिट, एक माप है, मेजरमेंट है फैदम, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिएक्टर स्केल किसके नापने के लिए प्रयोग की जाती है? रिचर स्केल किसको मापने के लिए प्रयोग की जाती है? तो यह भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, डायनामाइट के आविष्कारक इनमें से कौन है? डायनामाइट के आविष्कारक इनमें से कौन है? तो अल्फ्रेड नोबल, राइट आंसर है। जिनके नाम पर नोबेल पुरस्कार वितरित होते हैं, अल्फ्रेड नोबल डायनामाइट के आविष्कारक हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस इनमें से किससे प्राप्त किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस इनमें से किससे प्राप्त किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जिप्सम से। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वह प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है जिनका चिकित्सा और युद्ध दोनों के लिए प्रयोग होगा? तो इनमें से वो कौन सी किरणें हैं? तो वो हैं लेजर किरणें, है ना। लेजर किरणों का प्रयोग चिकित्सा और युद्ध में उपयोग के लिए नवीनतम अनुसंधानों में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, रडार में किस प्रकार की तरंगें उपस्थित होती है? रडार में इनमें से किस प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं या उपस्थित होती हैं? तो रडार में जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगें उपस्थित होती हैं या उत्पन्न होती हैं, या रडार उस प्रकार की तरंगें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? आकाश का नीला दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन जो है आकाश में नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है। आकाश नीला दिखाई देने का मुख्य कारण है। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच हमें कैसा सुनाई देगा? तो तेज गति से आता हुआ वाहन अगर हॉर्न बजाता है तो उसका पिच हमें अधिक सुनाई देगा, राइट आंसर हो जाएगा। सूती और ऊनी रेशों में अंतर कैसे ज्ञात कर सकते हैं हम? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो सूती और ऊनी रेशों में हम जो अंतर ज्ञात कर सकते हैं वह उनको जलाकर हम ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक जो है घट जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? सही उत्तर क्या हो सकता है? गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? तो सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से गलन
गलत कथन कौन सा है? इनमें से गलत कथन कौन सा है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो पारा जो है पानी पर तैरता है, यह गलत कथन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर है। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो संतरे में विटामिन सी जो है इसकी मात्रा अधिक होती है, विटामिन सी का भरपूर स्रोत है। नेक्स्ट है चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें किसकी सहायता प्राप्त होती है? चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं, उन्हें किसकी सहायता प्राप्त होती है? तो अल्ट्रासोनिक वेव की मदद से उड़ सकते हैं। एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? राइट आंसर क्या है? तो एल्यूमिनियम जो है यह प्राप्त किया जाता है बॉक्साइड खनिज से। बॉक्साइड एल्यूमिनियम का प्रधान खनिज है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल क्या है, इससे आप क्या समझते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो चलिए देख लेते हैं। तो ये आप जानते हैं ब्लैक होल जो है इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ब्लैक होल अत्यंत तीव्र गुरुत्वाकर्षण वाला एक ब्रह्मांडीय पिंड है जिसमें प्रकाश भी बच नहीं सकता है ना। ये ब्लैक होल के बारे में जानकारी हमें प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या होता है? तो जल में स्थायी कठोरता का मुख्य कारण कैल्शियम क्लोराइड की उपस्थिति का होना होता है। कैलोरी की मापन इकाई क्या है? कैलोरी इनमें से मापन इकाई क्या है? तो कैलोरी जो है ऊष्मा। राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मा। राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। सूर्य उदय होते समय और डूबते समय लाल दिखाई देता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो उदय और डूबते समय लाल दिखाई देना सूर्य का प्रकीर्णन की घटना का परिणाम होता है। अगला क्वेश्चन है घरों में विद्युत संयंत्र कैसे जोड़े जाते हैं? सही उत्तर क्या है इस प्रश्न के लिए? तो घरों में जो विद्युत संयंत्र होते हैं वो पैरेलल यानी कि समांतर श्रेणी समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? तो लोहे में जंग लगना एक रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण है जो घटित होती है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? राइट आंसर क्या है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। और आज का आखिरी क्वेश्चन है केतली में पानी का गर्म होना किसका उदाहरण है? तो यह संवहन की क्रिया का प्रमुख उदाहरण है, केतली में पानी का गर्म होना। तो दोस्तों ये थे 30 क्वेश्चन साइंस के। कैसे लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।